नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं क्रिकेट भटजी। तो डियर फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं महेंद्र सिंह धोनी की बायोग्राफी, यानी कि महेंद्र सिंह धोनी का जीवन परिचय किस तरह से रहा, महेंद्र सिंह धोनी पहले क्या थे और आप किस तरह से उनने क्रिकेट जगत में अपना कदम रखा। तो महेंद्र सिंह जी का नाम है महेंद्र सिंह धोनी और उनका उपनाम है MS धोनी या माही, कैप्टन कूल, इतने नामों से उनका नाम जाना जाता था। व्यवसाय भारतीय क्रिकेट टीम में बल्लेबाज और विकेट कीपर के रूप में उनका चयन हुआ। तो डियर फ्रेंड्स, तो आप हमारे इस चैनल के साथ नए हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो शारीरिक संरचना हुई, लंबाई हुई है उनकी 175 सेंटीमीटर और ऊंचाई है उनकी फिट 9 इंच। वजन है उनका, वजन भार 78 किलोग्राम और शारीरिक छाती 42 इंच, संरचना कमर 32 इंच, लगभग 14 इंच। आंखों का रंग गहरा भूरा और बालों का रंग काला। महेंद्र सिंह धोनी जब भारतीय टीम में आए तो उनके लंबे, काफ़ी अच्छे बाल, घने लंबे बाल थे, तो इसी के लिए वो जाने भी गए भारतीय टीम में। विकेट कीपर के रूप में वह भारतीय टीम का चयन हुआ और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में उनने कब कदम रखा। एक दिवसीय क्रिकेट में 23 दिसंबर 2004 को शुरुआत में बांग्लादेश के खिलाफ चिटागोंग में टेस्ट, 2 दिसंबर 2005 श्रीलंका के खिलाफ चेन्नई में उनका डेब्यू मैच हुआ। T20 में 1 दिसंबर 2006 को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जोहान्सबर्ग में उनका डेब्यू मैच हुआ। तो जर्सी नंबर है उनकी 7 और IPL में भी वो खेलते थे 7 नंबर से, यानी कि 7 उनका पसंदीदा जो जर्सी नंबर था वो 7 ही था। डोमेस्टिक में उनका जर्सी नंबर भी 7 ही होगा, इस तरह से उनका 7 नंबर उनको लकी बहाने लगा। एशिया 11 में और बिहार, चेन्नई सुपर किंग, स्टेट टीम हुई इनकी झारखंड, यानी कि रांची के रहने वाले, आपको पता ही है झारखंड रांची के रहने वाले थे। मैदान पर प्रकृति उनका बिल्कुल शांत था, बिल्कुल कैप्टन कूल के नाम से जाने जाते थे। जब जिस तरह की सिचुएशन आती थी वह बिल्कुल शांत तरीके से अपनी क्रिकेट को खेलते थे और एक फिनिशर के तौर पर भारतीय टीम में उनकी अहम भूमिका में वो रहे। वह जब उनका डेब्यू मैच हुआ पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, उनका पसंदीदा जो पसंद करते थे वो पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ करते थे। दोनों जो टीमें हैं वो आक्रामक टीमें थी। पहले पाकिस्तान की भी आक्रामक टीम थी। जब भारत और पाकिस्तान का मुकाबला होता था तो धोनी एक नए धोनी के रूप में उभर कर सामने आए थे। पसंदीदा जो उनका शॉट है वो है हेलीकॉप्टर शॉट और पैडल स्वीप। वो दोनों प्रकार के शॉट्स खेलने के लिए जाने जाते थे। जब पहले आए तो महेंद्र सिंह धोनी हेलीकॉप्टर शॉट इस तरह से मारते थे कि बड़े बड़े खिलाड़ी उनके पसंदीदा मुरीद हो जाते थे। रिकॉर्ड्स की बात करें, उनकी कप्तानी में ने भारत क्रिकेट की तीनों फॉर्मेट में अव्वल रहा या मुख्य तौर पर शिखर पर रहा। 2009 से 2011 में नंबर 1 टेस्ट रैंकिंग विजेता, 2011 में एक दिवसीय विश्व कप विजेता रहा और 2013 में चैंपियन ट्रॉफी विजेता और 2007 में T20 विश्व विजेता रहा। यह धोनी की ही एक ऐसी कप्तानी या धोनी की एक ऐसी रणनीति कहें जिसमें धोनी एक टीम की रीढ़ की हड्डी की तरह उभर कर सामने आए और उन्होंने भारतीय टीम को एक नए मुकाम तक पहुंचाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। आज धोनी का इतना ऊंचा लंबा कद इसलिए है भारतीय टीम में कि वह कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार रहते थे। वनडे में 7वें पायदान पर बल्लेबाजी करते हुए कई शतक लगाए हैं उन्होंने। 7वें नंबर पर आकर भी भारतीय टीम को शतक लगाकर यह एक महान खिलाड़ी की चुनौती भरी पेशकश रहती है। कप्तान के रूप में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक 6 शतक हैं उनके आज तक। ऐसा कोई भी कप्तान
छठे और सते नंबर पर ऐसा कोई भी कप्तान नहीं है जिन्होंने 6 शतक पे लगाए हो। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक स्टंपिंग भी उन्हीं के नाम है। सर्वाधिक स्टंप के पीछे भी वो अपना जलवा बिखेर देते थे। और वनडे में विकेट कीपर बल्लेबाज द्वारा सर्वाधिक रन बनाए 183 रन, यानी कि वह भी पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने 183 रन का जो अव्वल स्कोर था उन्होंने वह पाकिस्तान के खिलाफ ही लगाया था। यह मुझे आराम से याद है जब धोनी आए थे और उनके लंबे लंबे बाल थे और क्या बेहतरीन छक्के लगाते थे। एक कप्तान के रूप में सर्वाधिक T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच जीते होंगे। एक विकेटकीपर की भूमिका के रूप में मैच खेलते हुए अक्सर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में बोल्ड होते रहते हैं। विश्व के एकमात्र कप्तान जिसने 7वें पायदान पर बल्लेबाजी करते हुए अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय मैच में शतक लगाए हैं। यह एक अनोखा ही बल्लेबाज होगा या कई टीमों में से चुनकर एक चुनिंदा खिलाड़ी होगा जो अपने इस अग्रेसिव था, लेकिन वह अपने माइंड सेट के साथ खेलते थे और वो जब जवाब देना चाहे तो अपने बल्ले के साथ देते थे। भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज बने जिनसे अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मैचों में 4000 रन बनाए हैं, यानी कि टेस्ट में भी उनका जलवा है। भारतीय कप्तान द्वारा अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मैच में उच्चतम स्कोर 224 रन का रहा। जी हाँ, 224 रनों का भी उच्चतम स्कोर रहा है उनका टेस्ट मैचों में। तो रिकी पॉन्टिंग 324 और स्टीवन फ्लेमिंग जो दोनों ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज हैं 303 के बाद तीसरे कप्तान हैं जिन्होंने 300 से अधिक की कप्तानी की है, यानी कि रिकी पॉन्टिंग और फ्लेमिंग से भी ज़्यादा मैचों का अनुभव है इनके पास। 300 मैचों की कप्तानी की हुई है। विश्व के एकमात्र कप्तान हैं जिन्होंने क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में 50 से अधिक मैचों में कप्तानी की है, यानी कि बेहतर कप्तान, एक बेहतर चॉइस और बेहतर तीनों फॉर्मेट में इनका रहा है योगदान। जिन्होंने पहले भारतीय कप्तान बने जिन्होंने न्यूजीलैंड में अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट श्रृंखला जीती। यह एकमात्र ऐसे कप्तान हैं। कैरियर टर्निंग पॉइंट कब रहा इनका? वर्ष 2003 और 4 में त्रिकोणीय राष्ट्र टूर्नामेंट के दौरान केन्या और पाकिस्तान ए के खिलाफ 6 मैचों में 72 की औसत से 362 रन बना डाले थे। तब जाकर चयनकर्ताओं का ध्यान इनकी तरफ गया और यह उनके लिए एक टर्निंग पॉइंट बना और यह भारतीय टीम में इनका सिलेक्शन कर दिया गया। व्यक्तिगत जीवन, जन्म तिथि जो है इनकी 7 जुलाई 1981, यानी कि इसके हिसाब से आज 2021 है तो इनकी एज जो हुई है 36 साल की एज हो चुकी है। जन्म स्थान हो गया इनका रांची, यानी कि झारखंड, भारत, यानी कि हम जिस स्टेट से हैं उत्तराखंड से ही इनका जो जन्मभूमि मानी जाती है यह उत्तराखंड में ही मानी जाती है। राशि उनकी कर्क हो गई और राष्ट्रीयता इंडियन, यानी कि भारतीय, और हस्ताक्षर देख सकते हैं आप। हस्ताक्षर के साथ इनका बिल्कुल MALI की तरह इनने एक हस्ताक्षर भी इनका, क्या खूबसूरत हस्ताक्षर है इनका। गृहनगर रांची, झारखंड, भारत इनका गृहनगर है। स्कूल जो इनने जवाहर विद्यालय मंदिर, श्यामली, रांची, झारखंड से इनका स्कूल से संबंध है। यानी कि महाविद्यालय विश्वविद्यालय जो है सेंट जेवियर्स कॉलेज, रांची, झारखंड। शैक्षिक योग्यता है जो इनने पढ़ाई कर रखी है, बीच में कॉलेज छोड़ दिया और स्कूल नहीं गए। पारिवारिक ज़्यादा कुछ जो घर से इनका संबंध है यह काफ़ी गरीब परिवार से थे और अपनी पिता के थोड़ी से अनुभव और अपना थोड़ा सा अनुभव झोंक के कारण यह काफ़ी आगे पहुंच चुके हैं। इनके पिता का नाम है पान सिंह, एक कर्मचारी, हल्के फुल्के कर्मचारी थे। माता देवकी देवी इनकी माता का नाम था। बहन जयंती गुप्ता इनका नाम था, देख सकते हैं आप तस्वीरों में इस तरह से। बड़ी बहन जयंती गुप्ता थी इनकी। और भाई थे नरेंद्र सिंह धोनी, बड़ा भाई
जो था नरेंद्र सिंह धोनी। कोच रहे इनके केशव बनर्जी और चंचल भट्टाचार्य। धर्म के हिंदू थे, पता है इनका, हरमो हाउसिंग कॉलोनी, रांची, झारखंड, भारत। पसंदीदा और नापसंद इनको था यह बाइक एकत्रित करना, यानी कि इन्हें पसंद था कि बाइकों को एकत्रित करना, अपने पालतू पशुओं के साथ खेलना, इंग्लिश प्रीमियम मेंबरशिप लीग, फार्मूला 1 को देखना। नापसंद था अंग्रेजी गाने और कसरत, यह इन्हें नापसंद था। शौक था इनका बाइकिंग और फुटबॉल खेलना, यह इनका पसंदीदा खेल भी था। विवाद हुआ इनका 2007 में। धोनी के इलाके के 40 निवासियों ने उनके खिलाफ रांची क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण के एक याचिका दायर की थी, जिसमें धोनी के ऊपर आरोप लगाए गए कि वह स्विमिंग पूल तरण ताल के रोजाना रखरखाव के नाम पर 15,000 लीटर पानी बर्बाद करते हैं, जबकि इलाका गंभीर और जटिल संकट से गुजर रहा था। वह अपने पर कर चोरी के विवाद में शामिल थे, क्योंकि उस वाहन का पंजीकरण शुल्क भारत में 4 लाख रुपये था, लेकिन उन्होंने उसे महिंद्रा स्कॉर्पियो के रूप में पंजीकृत करवाया दिया था, जिसका पंजीकरण शुल्क मात्र 53,000 रुपये था। हितों के टकराव के कारण उनका नाम आया, क्योंकि वह उस इंडिया सीमेंट के कार्यवाहक थे, जिसके मालिक एन श्रीनिवासन थे। हालांकि बाद में उन्होंने क्लीन चिट दे दी थी उन्हें। वर्ष 2016 में आम्रपाली रियल एस्टेट ग्रुप के ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया था। स्थानीय निवासियों ने आम्रपाली ग्रुप के खिलाफ सोशल मीडिया पर एक मुहिम शुरू कर दी थी। पसंदीदा चीज़ थी उनके बल्लेबाज जो पसंदीदा थे, वो सचिन तेंदुलकर और एडम गिलक्रिस्ट उनके पसंदीदा क्रिकेटर थे। वह जब भी इन क्रिकेटरों को देखते थे, उनके मन में भी एक जज्बा होता था कि मैं भी काश इन्हीं तक की तरह बनूं और इन्हीं की तरह क्रिकेट खेलूं। गेंदबाज उनके थे ग्लेन मैग्रा और ब्रैडली। उन दोनों के खिलाफ इनने खेला भी होगा, शायद आपको याद होगा। तो इन दोनों के खिलाफ इनको देखते भी थे, जब उनके मन में उत्सुकता होती थी कि मैं भी इनकी तरह बनूं। पसंदीदा लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड लंदन में उनका पसंदीदा ग्राउंड था। क्रिकेट ग्राउंड मेलबर्न, क्रिकेट ग्राउंड इनका मेलबर्न अच्छा इनको लगता था। पसंदीदा व्यंजन था इनका चिकन, यानी कि खाने में क्या अच्छा लगता था इन्हें, चिकन बटर मसाला, चिकन टिकिया, पिज्ज़ा, कबाब, पीली दाल, सोन पापड़ी, गुलाब जामुन और रसगुल्ला। इसी तरह की उनके पसंदीदा खाने में भी उनको टेस्ट था। पसंदीदा अभिनेता उनके थे अमिताभ बच्चन और जॉन अब्राहम, जो हम सब लोगों के हैं। जी हाँ, यह भी एक उनका पसंदीदा अभिनेता था। उसके बाद पसंदीदा अभिनेत्री उनकी थी एंजेलिना जोली और दीपिका पादुकोण। इन दोनों के जो क्या थे, पसंदीदा अभिनेत्री भी थी। पसंदीदा फिल्में दी थी अग्निपथ और शोले। जी हाँ, शोले हमने भी देखे थे बचपन में जब हम थे, तो किस तरह से शोले में दर्शाया गया है। पसंदीदा संगीतकार थे किशोर कुमार, हम लोगों के भी थे जब हम काफ़ी छोटे थे, इनके गाने सुनना करते थे। पसंदीदा रंग था इनका नीला और काला, इन्हें नीले और काले से पसंद था। उसके बाद पसंदीदा गंतव्य था इनका श्रीलंका और गोवा, यानी कि घूमना इनको अच्छा लगता था इन देशों में। उसके बाद प्रेम संबंध और अन्य विवाह की बात करें तो विवाह स्थिति, विवाहित गर्लफ्रेंड और अन्य मामले। प्रियंका झा, लक्ष्मी राय। पत्नी इनकी साक्षी सिंह रावत, धोनी की जो पत्नी थी, यह बचपन की गर्लफ्रेंड भी थी और इनके साथ विवाह भी कर लिया गया। विवाह की तिथि है 4 जुलाई 2010 को इनका विवाह हो गया।
बच्चे, बेटी जीवा इनकी बच्ची है, बेटा लागू नहीं है अभी तक। तो कैसा लगा हमारा यह सजेशन हमारे इस कमेंट बॉक्स में लेकर ज़रूर बताइएगा, लिखकर ज़रूर बताइएगा, और हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो हम इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो आपके सामने पेश करेंगे। आपको अच्छा लगा हो तो हमारे इस चैनल को एक थंब यानी कि लाइक ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।